इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एवियल ट्री और एक इंटीजर n। ठीक है, तो गिवन ट्री में से हमें इस वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ऑल n वैल्यूज़ विच नीड टू बी डिलीटेड आर पास्ड बाय द ड्राइवर कोड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब हमें हर बार एक वैल्यू दी होगी और ट्री दिया होगा, हमें हर बार उस वैल्यू को ट्री में से डिलीट करना है। हमें सभी n को एक साथ डिलीट करने के लिए फंक्शन नहीं लिखना है, हमें सिर्फ एक ही n को डिलीट करना है हर बार। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन जो हम लिखेंगे वो बार बार कॉल करेगा ड्राइवर फंक्शन, और वो हर बार एक नए वैल्यू को डिलीट करता जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने का फंक्शन लिखना है, बाकी जो कुछ भी है वो हमारा ड्राइवर कोड संभाल लेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले एवीएल ट्री क्या होता है। एवीएल ट्री जो होता है वो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री होता है। इसका मतलब क्या है ना कि जो हमारा जैसे ट्री है, ठीक है, तो वो अनबैलेंस नहीं हो सकता। उसके जो लेफ्ट साइड में जितने चिल्ड्रंस हैं उतने ही राइट साइड में होना चाहिए, या फिर उससे एक कम या फिर एक ज़्यादा। ठीक है, जो बैलेंस है, ठीक है, वो -1 0 या 1 ही हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है वो अनबैलेंस कहलाएगा। तो उस केस में हमारा जो ट्री है फिर वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। तो हमें इस कोड में सबसे मेन चीज़ का वही ध्यान रखना है कि जो हमारा ट्री रहे वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो जैसे एक बार इस एग्ज़ाम्पल को समझ लेते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में कैसे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले जो हमें गिवन एक एरे जो हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो इसका हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है कि ये कितने भी एलिमेंट्स डिलीट करना हो, कितनी भी एलिमेंट्स हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ हर बार एक ही नंबर दिया होगा और बाइनरी सर्च ट्री दिया होगा, एवीएल बाइनरी सर्च ट्री दिया होगा, और हमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर, जैसे फर्स्ट टाइम हमें 4 मिलेगा, उसके बाद फिर हमें 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमें पूरे के लिए नहीं लिखना फंक्शन, हमें सिर्फ एक ही नंबर के लिए लिखना है जो कि एवीएल ट्री में से डिलीट होना है। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू दी है 4, तो सबसे पहले जो वैल्यू 4 है हमें वो डिलीट करना है। तो इस केस में जो हमारा रूट नोड है वही डिलीट होना है। ठीक है, तो एक चीज़ जो होती है एवीएल ट्री में, उस चीज़ में ये रहता है कि हमारा जो हमेशा एवीएल ट्री है वो बैलेंस रहना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 4 की जगह कोई दूसरा इंटीजर लेके आना पड़ेगा जो यहाँ पे रखने से हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस ना हो। ठीक है, तो उसके लिए वो कैसे फाइंड करते हैं ना, सबसे पहले जो रूट नोड जहाँ पे ये डिलीट होना है, ठीक है, जो भी नंबर को डिलीट करने वाले हैं उस नंबर के पहले राइट में जाके फिर जितने भी लेफ़्ट हैं हमें उसमें जाते जाना है, और जो सबसे लास्ट नंबर होगा हमें उस नंबर को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, या फिर यहाँ पे उस नंबर को एंटर कर देना है, या फिर स्वैप करके फिर लास्ट वाले को भी डिलीट कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि 4 को 5 से स्वैप कर दिया, उसके बाद फिर इस नोड को डिलीट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे मेन जो लॉजिक है वो यही चीज़ का है कि जो भी अगर रूट पे जैसे कोई भी है नंबर, अगर ये डिलीट हो रहा है तो हमें पहले उसके राइट साइड में जाके फिर जितने भी उसके लेफ़्ट होंगे हमें वहाँ साइड जाके, और जो सबसे लास्ट नंबर हमें मिलेगा हमें उस नंबर को रूट पे वापस से रखना पड़ेगा। ठीक है, बस ये लॉजिक है और उसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं है। और सबसे मेन चीज़ हमें पूरे कोड में हमारा आखिरी में जब हम रूट नोड रिटर्न करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो ट्री रहे वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, उसका जो बैलेंस फैक्टर है वो -1 0 या 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर इस केस में अगर जैसे 6 है, अगर 6 हटाते हैं तो 6 के राइट में जाके फर्स्ट राइट जाएंगे, सिर्फ पहले राइट में जाएंगे, फिर लेफ्ट जाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे नल है, ठीक है, अब इसके आगे कोई भी इसका कोई रूट नोड नहीं है, सॉरी इसका कोई लीफ नोड नहीं है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली 7 रख देंगे। ठीक है, और बस इसके अलावा फिर मतलब यही रहेगा, फिर बाकी सब लूप में जाएगा, उसके बाद फिर हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं लेना है। अगर हमारा जो पहला रूट है, ठीक है, रूट से अगर कोई छोटा मिल रहा है हमें तो हम लेफ़्ट साइड में ट्रैवर्स करेंगे, और अगर हमारे रूट से बड़ा नंबर मिल रहा है तो हम राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो देख लेते हैं। कोड क्योंकि काफ़ी बड़ा था इस वजह से मैंने पहले से ही उसको लिख के रखा हुआ है, तो मैं आपको पूरा जो कोड है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, सबसे पहले जो हमें गिवन मेथड है ये वाला, ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको ट्रैवर्स करना। ठीक है, सबसे पहले हमें एक रूट नोड गिवन है हमारे ट्री की, और हमें एक इंटीजर नंबर दिया है, ठीक है, डेटा के नाम से। हमें बस चेक करना है कि ये जो इंटीजर डेटा है ना हमें इसको बस डिलीट करना है और कुछ नहीं करना है। तो बाकी के जितने भी हैं 4 1 3 6 ये सब जितने भी है ना,
तो उन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हर बार हमें सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, हमें हर बार उसी को बस डिलीट करना है। और जितनी बार भी नंबर्स को डिलीट करना है ना, वो ड्राइवर फंक्शन करता रहेगा, हर बार कॉल कर लेगा हमारे फंक्शन को, हर बार एक नया नंबर देके और हर बार उस ट्री में से डिलीट करवा लेगा, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब कोड देख लेते हैं आगे। सबसे पहले तो हमारा अगर रूट अगर नल है तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे रूट को कि भाई नल है, हम कैसे उसके आगे ट्रेवर्स करेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हमारा जो डेटा है, ठीक है, जैसे इस केस में ये वाला केस देख लेते हैं, 1 डिलीट करना है। ठीक है, और 1 यहाँ पे लास्ट में था। जैसे इस केस में हमें गिवन है सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला तो 4 था तो हमने उसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, पहले लेफ्ट में जाके फिर राइट में जाते जाना है। यहाँ पे 4 डिलीट करना था तो हम पहले राइट में जाके फिर लेफ्ट जाते गए, 5 मिला, 5 को हमने 4 की जगह रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा ट्री जो है वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर अनबैलेंस हुआ है तो हमें उसके लिए रोटेशंस करना पड़ेंगे ताकि हमारा ट्री वापस से बैलेंस हो पाए। लेकिन इस केस में अभी हमारा ट्री बैलेंस्ड है। ठीक है, क्योंकि जितने उसके लेफ्ट साइड में चिल्ड्रंस हैं उतने ही राइट साइड में चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, मतलब हाइट जो है वो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की सेम ही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो हमें गिवन नंबर है वो होगा 1। ठीक है, हमें 1 फर्स्ट मतलब 1 नंबर 1 को डिलीट करना है। ठीक है, 1 यहाँ पे लीफ है। ठीक है, तो हमें सिंपली बस इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद फिर हम वापस चेक करेंगे क्या हमारा जो ट्री है उससे अनबैलेंस हुआ। इस केस में भी वो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पहुँचे कैसे 1 तक, हमने पहले चेक किया कि जो हमारा रूट है, रूट डॉट डेटा जो है, क्या वो हमारा गिवन नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर वो छोटा है तो हम उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, अगर बड़ा है तो हम राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली वही कंडीशन लिखी हुई है कि अगर हमारा जो डेटा है अगर वो छोटा है या बड़ा है, इसमें तो इस वाले केस में जो फर्स्ट कंडीशन लिखी है हमने वो राइट साइड के लिए लिखी है कि अगर हमारा डेटा बड़ा है तो हम राइट साइड में ट्रैवर्स करेंगे और अगर छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, ये 2 लाइन से ये हो गया। उसके बाद फिर हमने जो तीसरा एल्स लिखा है इसका क्या है, जब हमें गिवन जो नोड है हमें मिल गया। ठीक है, जब हमारा 1 = 1 हो गया कि हाँ इसी नोड पे हमारा डेटा भी है। ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा डेटा है, ठीक है, मतलब जो रूट नोड में जो नोड हमें मिला है जहाँ पे डिलीशन परफॉर्म होने वाला है, तो क्या उसके जो चिल्ड्रन है, लेफ्ट चिल्ड्रन या फिर राइट चिल्ड्रन, कोई एक नल तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी एक नल है तो फिर हम जो दूसरा साइड जो हमें गिवन है, जैसे अगर फर्स्ट के दोनों ही नल हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर हम यहाँ इस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, सीधे बस यहाँ पे फाइंड मैक्स करके हम उसका जो सब ट्री है, सब ट्री को बेसिकली चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हमारा अगर जैसे मतलब लास्ट वाली नोट देखना है कि इसमें लास्ट नोट नहीं है तो हम सीधे इसी वाले को डिलीट करके आगे बढ़ जाएंगे। सीधे हमें फिर चेक करना है कि हमारा ट्री इनबैलेंस तो नहीं हुआ है बस। और उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे 1 डिलीट हो जाएगा। फिर दूसरा वाला केस कौन सा बन रहा है, वैल्यू टू बी डिलीटेड इज़ 1। ठीक है, ये हो गया डिलीट। फिर थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला भी लीफ है। फिर जो सिक्स है वो डिलीट करना था। ठीक है, तो सिक्स में बेसिकली जैसे 6 को डिलीट करेंगे तो 7 उसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारा हर बार जब भी नोड को डिलीट करेंगे तो उसके बाद फिर हमें बस ये चेक करना है कि क्या हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम लेफ़्ट रोटेशन या फिर राइट रोटेशन उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे कि हमारा जो ट्री है वो मतलब इम्बैलेंस किस मतलब डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि मतलब हमारा जो डेटा है वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम आगे साइड जाते गए। जैसे ही हमें हमारा डेटा मिल गया तो हमने चेक कर लिया कि कौन सा उसका रूट जो है वो नल है। अगर जो मतलब एक साइड का जो भी हमें गिवन उसका नोड होगा हम उसको टेम्प में स्टोर करवा लेंगे। अगर टेम्प नल है तो हम सीधे बोल देंगे देयर इज़ नो चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब जैसे 1 था यहाँ पे, ठीक है, 1 का कोई चिल्ड्रन ही नहीं है क्योंकि ना उसके राइट साइड से कोई डेटा आया ना लेफ्ट साइड से कोई डेटा आया, तो हमने सीधे बोल दिया कि टेम्प जो है वो नल है। ठीक है, तो हमने उस केस में रिटर्न कर दिया रूट को। ठीक है, मतलब ये जो करंट नोड था इस वाले, क्योंकि अभी हम लास्ट वाले में पहुंच जाएंगे ना तो यही रूट होगा हमारा, तो हमने सिंपली इसको नल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा जो रूट इज इक्वल टू टेम्प एल्स, ठीक है, रिप्लेस रूट विथ नॉन नल वैल्यू। ठीक है, अगर जैसे हमारा जैसे जो टेम्प है, ठीक है, अगर उसके अंदर लेफ्ट साइड का कोई भी चाइल्ड आया फिर राइट साइड का कोई भी चाइल्ड आया, ठीक है, तो हम उसको हमारे रूट की जगह पे रख देंगे। ठीक है, जो क्योंकि डिलीट करना है हमें, तो बेसिकली हम रूट की जगह पे अगर टेम्प को रख देंगे तो रूट के अंदर जो पहले से वैल्यू थी वो हट जाएगी वहाँ से, तो हम वहाँ पे टेम्प को रख देंगे। ठीक है, जैसे कि इस केस में है, जैसे ही यहाँ से 6 डिलीट होगा तो हम जो 7 हमारा जो टेम्प में रहेगा, ठीक है, यहाँ से हमारा रूट डॉट राइट नल नहीं है तो हम यहाँ पे उसको टेम्प में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, टेम्प में स्टोर हो जाएगा रूट डॉट राइट। तो रूट डॉट राइट जो होगा ना वो हम 6 के
अंदर स्टोर मतलब 6 की जगह पे रूट मतलब टेम्प को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ये 6th वाला जो नोड रहेगा वो डिलीट हो जाएगा और 7th वाला नोड उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारा रूट नल तो नहीं है, अगर नल है तो भैया हम उसको रिटर्न कर देंगे रूट को, ठीक है। और हमें सबसे मेन जो चीज़ है वो चेक करना है कि क्या हमारा जो ट्री है मतलब जो ओवरऑल एवियल ट्री है वो बैलेंस तो है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, जब इस पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए फिर हमने यहाँ पे गेट बैलेंस एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो गेट बैलेंस जो है हम उसके पास चल के देख लेते हैं गेट बैलेंस में क्या है। गेट बैलेंस में हम बेसिकली सिर्फ एक रूट नोट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि उसकी लेफ़्ट साइड की जो हाइट है और राइट साइड की जो हाइट है वो इक्वल 0 या 1 तो नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और -1 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड होता है, ठीक है। हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर डिफरेंस जो है वो 0, -1 या 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 से बड़ा होता है, ठीक है, तो हम उसमें लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो हमारा राइट साइड का जो नोड है वो भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा राइट साइड का जो सब ट्री है क्या वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर वो इम्बैलेंस है तो हम उसको भी परफॉर्म मतलब यहाँ पे उसका पहले यहाँ पे वो चेक होगा। अगर वो चेक मतलब ये इम्बैलेंस होता है तो फिर हम लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा -1 होता है, ठीक है, तो हम उसमें राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। और अगर हमारा जो बैलेंस है मतलब जैसे यहाँ से जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो हमारी 1 से बड़ी है, -1 है, 3 कंडीशन थी, 0, 1, -1, ठीक है। अगर 1 से बड़ा है बैलेंस तो हम इस लेफ्ट साइड में रोटेशन लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। अगर -1 है तो हम राइट परफॉर्म करेंगे। और अगर हमारा जो बैलेंस मतलब जैसे अगर -1 से मतलब 1 से बड़ा जा रहा है, ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे रोटेशंस परफॉर्म होंगे जब हमारा ट्री जो है इम्बैलेंस होगा। और हम सबसे आखिरी में रूट जो हमारा जो नोड है उसको रिटर्न कर देंगे, बस। और इसमें बेसिकली फंक्शन सिर्फ हमने एक लिखा है गेट बैलेंस के लिए, ठीक है। लेफ़्ट रोटेशन के लिए हमने एक ये फंक्शन लिखा हुआ है और राइट रोटेशन के लिए हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और हाइट जो है बेसिकली हमें जैसे यहाँ पे जो है लेफ़्ट रोटे सॉरी जो गेट बैलेंस है, तो यहाँ पे हम गेट बैलेंस के लिए हमने एक और वहाँ पे सपोर्टर फंक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर जैसे हाइट डॉट रूट डॉट लेफ्ट देंगे, ठीक है, हाइट के अंदर हम रूट डॉट लेफ्ट देंगे तो हमें बता देगा कि भाई हमारा लेफ्ट साइड की क्या हाइट है और राइट साइड की क्या हाइट है, ठीक है। और ये जो गिवन कोड है मैं एक कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो एक बार आप इस कोड को खुद से भी एक बार देखिएगा। और मैंने पूरे जितने भी कमेंट्स थे ना वो कमेंट्स में लिख दिया है कि पर्टिकुलर स्टेप पे क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आपको उसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। और एक बार आप इस कोड को पूरा खुद से गो थ्रू करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।